अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज मैं आपसे अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इस स्टोरी के अंदर मैं अपने इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने 3 इयर्स फैशन डिज़ाइनिंग इन शू कंप्लीट किया है उसका विज़िट करवाऊँगा कि वो किस तरह का कॉलेज था, कैसा था, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन सी फ़नी तालीम उसमें दी जाती है। एक तो मैं आपको ये बताऊँगा, दूसरा आपसे ये स्टोरी शेयर करूँगा कि मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ था वहाँ पे हॉस्टल के अंदर जो लॉकडाउन के बाद मैंने लेकर आना था, और मैं बहुत ही मुश्किल के साथ टाइम मैनेज करके वहाँ गया और अपना सारा सामान इकट्ठा किया और एक ही बार जो है इतना सारा सामान मैं भी लेकर आया। तो ये दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपसे ये भी शेयर करूँगा कि गुजरावाला रोड के ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाजमी विज़िट करनी चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैंने अपने 3 इयर्स के अंदर इस बस के अंदर बहुत सफ़र किया है। इस बस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट सुबह सुबह सफ़र करते हैं, उनमें मैं भी शामिल हुआ करता था। ये बस फैसलाबाद से सियालकोट जाती है। रास्ते के अंदर गुजरावाला आता है तो मुझे वहाँ उतरना होता था। तो आज भी मैं इसी बस के अंदर जा रहा हूँ। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद मोटरवे है, और अभी जो आप रोड देख रहे हैं ये शेखुपुरा से गुजरावाला जीटी रोड है, जो कागज़ों के अंदर 3 से 4 मरतबा बन चुका है, लेकिन हकीकत में एक भी दफ़ा नहीं बना। अगर इस रोड को हमारे ज़िम्मेदारान बना दें तो बहुत ज़्यादा वक़्त मुसाफिरों का बच सकता है। अब मैं मुरीद के वाली रोड से गुजरावाला की तरफ रवाना हो चुका हूँ। कुछ ही देर में मैं मुरीद के पहुँचूँगा। उसके बाद मुरीद के से गुजरावाला की तरफ रवाना होऊंगा। मुरीद के रोड पर कायद-ए-आज़म एप्पल पार्क है, जहाँ बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले और स्विमिंग पूल बनाया गया है। अड्डा सेखम पहुँच चुका हूँ। ये सेखम की नहर है। यहाँ अड्डे सेखम पर कुछ मिनट गाड़ी रुकने के बाद अपनी मंजिल पर दोबारा रवाना हो चुकी है। सड़क की दोनों जानिब खूबसूरत फसलें गुज़रने वालों के लिए एक बहुत ही कशिश पैदा करती हैं। ये सर्विस फैक्ट्री है जो मुरीद के में है, पाकिस्तान की मशहूर फैक्ट्री है। ये चांद बाग स्कूल है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट कैंपस बनाए गए हैं। इस स्कूल का कभी अंदर से विज़िट तो नहीं हुआ, अलबत्ता इसको बाहर से देखने का अक्सर मौका मिला है। ये कायद-ए-आज़म एप्पल पार्क है जहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगाए गए हैं। अभी मैं मुरीद के अड्डे में पहुँच चुका हूँ। ये मुरीद के का अड्डा है जिसके साथ ही बहुत बड़ी लाइब्रेरी तामीर की गई है। बदकिस्मती से वो बंद ही रहती है। यहाँ मुरीद के अड्डे में एक मॉल ऑफ मुरीद के भी बनाया गया है, जहाँ बहुत सारी दुकानें अभी सेल नहीं हुई। अगर आप में से कोई ख्वाहिशमंद है यहाँ दुकान ख़रीदने का तो वो लाजमी विज़िट करें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट मौजूद है। वक्त मैं मुरीद के पहुंच चुका हूं। इससे थोड़ा सा ही आगे गुजरावाला में मेरा हॉस्टल है। चलें देखते हैं मेरे हॉस्टल के हालात कैसे हैं। अब मुरीद के से गाड़ी रवा दवा हैं। ये अब कामों की स्टॉप यहाँ रुकी है। कामों की के साथ ही मोर एमनाबाद है जहाँ पे बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनाई जाती है जो पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। अगर आपका मोर एमनाबाद से गुज़र हो तो यहाँ की बर्फ़ी आप लाजमी टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अभी आप जो देख रहे हैं ये पहाड़ कोई आम सा पहाड़ नहीं है। ये वो पहाड़ है जो हम कूड़ा क्रिकेट अपने घरों से बाहर फेंकते हैं, उसका ये पहाड़ बन चुका है।
अगर आप देखना चाहते हैं, आप चाय कॉफ़ी के बहुत शौकीन हैं तो गुजरावाला रोड पर सेकंड कप कॉफ़ी कंपनी है, आप यहां से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इसके साथ है पिज़्ज़ा हट, पाकिस्तान का मशहूर तरीन ब्रांड है, आप यहां भी विज़िट करके लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। गुजरावाला की मशहूर तरीन कॉलोनी सिटी हाउसिंग, यहाँ बच्चों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ज़ू बनाया गया है जहाँ वाइट टाइगर भी हैं। आप होटल्स वगैरह विज़िट करते हैं स्टे के लिए, खाने पीने के लिए, तो मैरियन होटल आप लाजमी विज़िट करें। इसके साथ ही गुजरावाला के अंदर एक बहुत ही मशहूर और आलीशान होटल बनाया गया है जिसका नाम है मुग़ल महल होटल। जैसे ही इसका नाम मुग़ल महल है, उसी तरह इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान फ़नूसों के साथ, टाइल्स के साथ इसको तामीर किया गया है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के मटेरियल के साथ इसको बहुत ही पुरकशिश बनाया गया है। अगर आप गुजरावाला के हैं और यहाँ से गुज़रना होता है आपका, तो यहाँ पे लाजमी विज़िट करें। इसके साथ है रियल टेस्ट। रियल टेस्ट में बहुत ही मज़े के खाने बनाए जाते हैं। यहाँ के रोगनी नान मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। उसके साथ साथ मटन चाप, बारबेक्यू आइटम्स और कढ़ाई आइटम बहुत ही शानदार हैं। मैं चांदा किला गुजरावाला पहुँच चुका हूँ। मैं गुजरावाला पहुँच चुका हूँ। इससे आगे चिंची पे बैठ के मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। चलें। मुझे अमूमन चिंची का सफ़र बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोग हर रोज़ अपनी मंजिल तक इस सवारी की वजह से पहुंचते हैं। ये बहुत ही सस्ती सवारी है जिस पे बहुत एक माकूल रकम अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए अदा की जाती है। गुजरावाला पाकिस्तान का मेरिडियन होटल एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान तरीके से बनाया गया है। आने वाले वक्त के अंदर ये 5 स्टार होटल होगा। इसके अंदर हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, खाने के हवाले से, मेहमान नवाजी के हवाले से ये बहुत ही आलीशान है। मेरा तो ये फेवरेट होटल है और बताता चलूँ, यहाँ मैंने काम भी किया हुआ है और इसीलिए ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। इसके साथ ही मैं अपने हॉस्टल और अपने कॉलेज के अंदर पहुंच चुका हूं। आपको मैं अंदर से ये पूरा हॉस्टल विज़िट करवाऊंगा। इसमें कौन कौन सी फ़नी तालीम दी जाती है इसके बारे में भी बताऊंगा। एटलीस्ट मैं अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूं। पाकिस्तान के अंदर 1949 के अंदर इस अदारे की बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त यहाँ पे गोरे पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। अंग्रेज़ लोगों ने, सिखों ने, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने यहाँ पे बहुत ही मेहनत के साथ इस अदारे को पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नायाब और एक नमूना की तरह पेश किया है। इस अदारे के अंदर 2 ऐसी फ़नी तालीम दी जाती हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं दी जाती। अभी मैं अपने हॉस्टल की जो मस्जिद है उसमें ज़ोहर की नमाज़ अदा की है, तो आपको मैं अपना हॉस्टल दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है। मेरा कॉलेज भी है, साथ में हॉस्टल भी है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना कॉलेज दिखा देता हूँ। इस कॉलेज के तलबा और तालिबात ने इस कॉलेज को खूबसूरत दरख्तों और फूलों से सजाया हुआ है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी गुजरावाला। यहाँ मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। इस कॉलेज के तलबा ने मछली की खाल, गौ की खाल, सांप की खाल, बकरे की खाल और मुर्गी के पंजों की खाल से इसके डिस्प्ले को बहुत ही पुरकशिश बनाया हुआ है। ये इस कॉलेज के कुछ ऑफिसेस हैं। अकाउंट ऑफिस है। अतर रज़ा जैदी साहब प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका ऑफिस था। ये मीटिंग हॉल्स है। ये कंप्यूटर ऑफिस है और इसके साथ ये है एग्ज़ामिनेशन हॉल। इसके साथ ये है कंप्यूटर लैब जहाँ बहुत ही फ़नी तालीम दी जाती है। प्रैक्टिकली बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। इस
इसके साथ ही मैं आपको कुछ रूम्स दिखाता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के रूम्स। ये हमारा फर्स्ट ईयर का रूम था। जब मैं पहली दफ़ा 2017 के अंदर एडमिशन लिया था तो मैं अपना बैग उठाए कपड़ों वाला इसके अंदर दाखिल हुआ था, और ये सेकंड ईयर थी। और इसके आगे जो कमरा है जिसमें हमारा लास्ट ईयर गुजरा है बहुत ही मज़े का, वो ये रूम है। इसके अंदर बहुत ही मस्तियाँ की हैं, बड़ा इंजॉय किया है। अब मैं आपको कुछ कैफेटेरिया दिखाता हूँ जहाँ पे हॉस्टल के बच्चे जो हैं वो मेस करते हैं। ये हमारा मेस था, कैफेटेरिया था, जहाँ पे हॉस्टल के स्टूडेंट्स को 2 टाइम का खाना दिया जाता था, दोपहर का और रात का। ये 1947 की बिल्डिंग है, जहाँ पे 1947 के अंदर क्लासेस हुआ करती थी। उसके बाद वो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, उसके बाद ये न्यू बिल्डिंग बनी थी 2002 के अंदर आई थिंक। ये पुरानी बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और ये हमारा हॉस्टल था। अभी इस वक्त लॉक है बिकॉज कॉलेज भी ऑफ है, तो लॉकडाउन के दिन है। तो ये था मेरा खूबसूरत सा हॉस्टल। ये भी आई थिंक काफ़ी पुराने वाशरूम आप देख रहे होंगे। इस इंस्टीट्यूट का नाम है द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी। पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही वाहद कॉलेज है जो शू के अंदर आपको फैशन डिज़ाइनिंग जो है 3 इयर्स कंप्लीट करवाता है, और इसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो शू के अंदर है और लेदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। तो आप भी अपने जो है, अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आप शौक़ रखते हैं, इस पर तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो इस कॉलेज में आप तालीम हासिल कर सकते हैं। बहुत ही माकूल जो है फ़ी के अंदर ये कॉलेज जो है 3 इयर्स कंप्लीट करवाता है शू डिज़ाइनिंग के अंदर, और 3 इयर्स इसमें लेदर मैन्युफैक्चरिंग पे भी 3 इयर्स कंप्लीट करवाता है। बहुत ही कमाल का कॉलेज है। मैंने अपने इस कॉलेज के अंदर 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं, बहुत इंजॉय किया है, अपने हॉस्टल के अंदर बहुत इंजॉय किया है। तो अब इस कॉलेज को छोड़ के जा रहे हैं, तो पुरानी यादें हैं, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा था। अभी मैं आपको दूसरा अपना हॉस्टल भी दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रहता रहा हूँ। ये देखिए, बहुत बड़ा हॉस्टल है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ से दिखाऊँ आपको। ये अमरूद था, हमने 3 साल पहले यहाँ उगाया था। अब देखिए माशाल्लाह कितना फल से भरपूर है, कितना फल लगा हुआ। तोड़ने को दिल नहीं कर रहा, इतने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अगर आप 3 इयर्स कर रहे हैं इन शू डिज़ाइनिंग, तो 3 इयर्स के अंदर आपको 70% जो है वो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। यहाँ पे इनकी शू फैक्ट्री भी है जहाँ पे वो बच्चों को तालीम देते हैं शू बनाने के मुतालिक कि शू किस तरह से बनाए जाते हैं, और साथ ही में लेदर मैन्युफैक्चरिंग टैनरी भी है लेदर की, जिसमें वो बच्चों को सिखाया जाता है कि आप किस तरह से लेदर बनाएंगे। पूरा कंप्लीट प्रोसेस इनको सिखाया जाता है 3 इयर्स के अंदर। 70% उसमें प्रैक्टिकल होता है और 30% जो है वो थ्योरी होती है। तो ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये शू फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिस पे आपको बच्चों को तालीम दी जाती है प्रैक्टिकली कि शू किस तरह से बनाया जाता है। और ये ही मेरे सामने लेदर प्रोसेसिंग टैनिंग हॉल है, जहाँ पे जो बच्चों को टैनिंग सिखाई जाती है कि टैनरी लेदर किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं शू डिज़ाइनर हूँ, तो ये मेरी फैक्ट्री है। अभी आपको विज़िट करवाता ज़रूर, लेकिन लॉकडाउन के दिन है तो ये बंद पड़ी हुई है। बाहर से आपको विज़िट के साथ ही आपको मैं थोड़ा अपने कॉलेज का बैक साइड दिखाता हूँ। ये कटिंग हॉल है जहाँ पे कटिंग सिखाई जाती है।
बहुत सारी इसमें हमारे पास इस कॉलेज के अंदर बहुत सारी मशीनरी जो है बाहर से मंगवाई गई थी कुछ साल पहले। तो जितनी भी मशीनरी थी जापान से, इटली से, जर्मनी से मंगाई गई थी बच्चों को प्रैक्टिकली तालीम देने के लिए। तो ये मेरा ग्राउंड था जहाँ हम लोग क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। ये आपके सामने है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ये इस साइड ये मशीनों से भरी पड़ी है, बहुत सारी मशीनरी है इसमें, कटिंग से लेकर स्टिचिंग से लेकर क्लोजिंग तक इसमें सारा काम, फिनिशिंग का भी इसमें सारा काम किया जाता है। और बच्चों को मुकम्मल एक शू डिज़ाइनर जो है तैयार करके इस कॉलेज से अलविदा किया जाता है। तो बहुत सारी यादें हैं इस कॉलेज के अंदर हमारी। अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। इस गली के अंदर हमने बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत ज़्यादा, बहुत इंजॉय किया हमने। रात को इसी गली से गुज़र कर हम फास्ट फूड खाने जाते थे। बैक साइड में एक फूड स्ट्रीट है, वहाँ से रात के 2-2, 3-3 बजे हम लोग फूड स्ट्रीट जाते होते फास्ट फूड खाने के लिए। बहुत इंजॉय किया हमने। 3 साल पहले यहाँ पे मैंने ये अनार भी उगाया था। अब देखें माशाल्लाह इस पे कितने फल उगे हुए हैं, देखें कितने खूबसूरत अनार हैं। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत फल लगा हुआ है इस पर। ये मेरी हॉस्टल की यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे गार्डनिंग भी की है, बहुत ज़्यादा फल उगाए हैं ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करें। ये देखें ये मेरा दूसरा हॉस्टल है। जहाँ पे मैं और मेरा दोस्त हमज़ा कराची से रहा करते हैं। और ये मेरा डिस्प्ले है जहाँ पे मैं रहा करता था। 3 साल मैंने यहीं गुजारे हैं। एक मेरे दोस्त समी था, कमरा था समी और अहमद का। आगे दिखाता हूँ, ये मेरे दोस्त हमज़ा कराची का था जो कराची से आया था स्पेशल यहाँ पे। और ये मेरा रूम है, अभी ओपन करते हैं इसे। देर पहले मुझे ये फील हो रहा था जैसे घर चाबी रह गई है, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि चाबी मिल गई है। ओह माय गॉड, शायद मुझे जो ब्रेकर बांधना है शायद। यहाँ से देखिए मेरे हॉस्टल का ब्यूटीफुल सीन यहाँ से नज़र आता है। अबे यहाँ से मेरा सामान कौन सा है और हमज़ी का कौन सा है यार, कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ यार। 4 माह बाद आया हूँ कंफ्यूज हो गया हूँ यार, मेरा कौन सा है और हमज़ी का कौन सा है। चले भाई, बेस्ट ऑफ लक। हमज़ा भाई कुछ चीज़ तेरी ले जाऊँ तो यार माजरत चाहता हूँ यार उसके लिए। अल्लाहु अकबर, देखो भाई कितना सामान है यार। मैं आपको इधर दिखाता हूँ यार, देखो भाई कितना लेदर, कितनी कटिंग शीट्स, अभी इतना सामान। और ये यहाँ पे रही मेरी, ओह माय गॉड, स्टिचिंग मशीन, ये बड़ी हुई है यार। बहुत सारा सामान है यार। ये बिस्तर, कंबल कैसे लेके जाऊँ यार। ये मेरा हॉस्टल था, ये मेरा रूम था जहाँ पे मैंने बहुत सारी अपनी यादें जमा की हुई हैं। बहुत सारा यहाँ पे वक्त गुजारा है मैंने, और बहुत स्टडी भी की है, शुगल भी लगाया है, बहुत इंजॉय भी किया है। एटलीस्ट यहाँ से अब मुझे जाना पड़ रहा है।
और दिल जो है ना अभी बहुत ज़्यादा ना सुनता हो गया यार। पता नहीं कितनी यादें यहाँ पे लेकर आए थे और यहाँ पे से अब जा रहे हैं। अब मैं अपना सामान पैक करने की तरफ जाता हूँ, सामान पैक करता हूँ और देखते हैं कितनी बढ़िया गठियाँ बन रही हैं। अबे यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, मैं तो भूल ही गया था यार। जैम भी पड़ी हुई है, ये ब्लैक सॉल्ट, नेस्कैफे, उसके बाद ये अंजीर है मेरी, इसमें मैंने सेव की हुई थी। उसके बाद ये हनी पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसके साथ ये विक्स नज़र ज़ुकाम के लिए। ओ माय गॉड, मेरी ब्लेंडर भी पड़ी हुई है यार। ओ माय गॉड, दिस इज़ आबे ज़मज़म। ये मुझे गिफ्ट आया था, थैंक्स अलॉट यार। अभी थोड़ा बहुत पड़ा होगा अंदर इसके। चलें अब इन सारे सामान को निकालते हैं। ये मेरी बहुत सारी नोट्स, मेरी असाइनमेंट्स और यार बहुत कुछ है यहाँ पे। चलें निकालते हैं, बारी बारी देखते हैं। मैंने अपनी सारी कबर्ड जो है वो खोल के बिछा दी है। ये सारा मेरा सामान पड़ा हुआ है। मेरी 2 साल्स की जो मैंने 2 साल की यादें हैं जो इसमें इस डायरीज में लिखी हुई हैं। उसके बाद आर्ट्स की बुक्स हैं, बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं मेरी, उससे बनाया है बैट। उसके बाद कितना सारा कुछ है और इसके नीचे भी बहुत कुछ है। अभी इस टेबल के नीचे भी बहुत कुछ है, तो सारा कुछ पैक करना है। तो देखते हैं किस तरह से पैक होता है। मैं अपने हॉस्टल में था कि बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गई और बहुत ही खूबसूरत जो है वो वेदर यहाँ का हो गया। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना प्यारा वेदर हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बहुत ही खूबसूरत सा जो है समा बन गया। यहाँ देखें, यहाँ से मैं कुछ अनार भी देखूँगा यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत अनार लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कुछ अनार भी लेके जाना चाहूँगा अपने साथ शेखुपुरा। और मैं बताता चलूँ, हमने यहाँ पे ना अनार उगाए थे बहुत देर पहले। ये मैंने कुछ अनार उतारे हैं, बहुत ही प्यारे अनार हैं देखें। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा जो है वेदर बन गया इस वक्त, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। और आई थिंक शायद मेरा दोबारा यहाँ कभी ना चक्कर लगे और ये मेरा आखिरी यहाँ पे चक्कर हो। अभी मैं नीचे से आया हूँ और बहुत प्यारा वेदर बना हुआ है, नहा के आया हूँ, मुझे तो ठंड लग गई है। सबसे मुश्किल काम हो गया, सामान भी पैक हो गया और नहा भी लिया यहाँ पे। बहुत खूबसूरत वेदर इंजॉय भी कर लिया मैंने, बहुत सारी यादें जो है यहाँ से समेट भी ली हैं। चलें एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ आपको जो पंजाबियों की शान होती है भाई फैब्रिक के अंदर। चलें दिखाता हूँ। पंजाबी तो बाबा जी बहुत गुड्डी उठाते होंगे यार। ये भाई ये भी कुछ, ये तो नहीं मैं लेके जा सकता यार, ये तो यहीं रखनी पड़ेगी। फ्रेंड इंजॉय करेंगे मेरे। हमजा तेरा SMS आया था कि यार मेरा कूलर बाहर खड़ा है, वो भी अंदर कर देना, ठीक है, रूम में चक्कर लगाना। तो मैं स्पेशली आया हूँ यार, तेरा कूलर भी मैंने अंदर कर दिया, वो देख। और यार एक तुझे बात बतानी थी, मैं ना तेरा बैग लेके गया हुआ था, वो भी मैं आज ना छोड़ गया हूँ, मैंने रख दिया तेरा बैग, ठीक है, सॉरी फॉर डैट। अब मैंने सामान पैक कर लिया, बस मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि यूँ ही बारिश ख़त्म हो तो मैं निकलूँ अपने घर की तरफ सामान लेकर। अभी थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी मुझे कुछ सामान चाहिए किंग माल से, क्योंकि शेखुपुरा से वो मिलता नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा है लेकिन मिलता नहीं है। मुझे कुछ किचन के मुतालिक सामान चाहिए था, तो भी मैं जाऊँगा किंग माल अपने फ्रेंड्स के साथ और वहाँ से कुछ सामान लूँगा, उसके बाद सीधा शेखुपुरा। तो जो मुझे सामान चाहिए था, मुझे सारा सामान मिल गया है और जितने भी मेरे काम थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह सुबह मैं अपने घर जाऊंगा शेखुपुरा। तो अल्लाह का शुक्र है, सारे काम मेरे
जिस तरह मैं चाहता था उसी तरह से हो गए हैं। एक दो चीज़ थी वो नहीं मिली मुझे, चलें कोई नहीं, बाकी भी लोग सुबह शूट करूँगा मैं। अभी मैं अपने दोस्त हमजान सारी गुजरावाला का मेरा क्लास फेलो है, उसके घर में आराम कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ कुछ देर। तो अभी मैं अपने हॉस्टल जाऊँगा तो वहाँ आराम करूँगा, रात वहीं ठहरूँगा। तो अब मैं हमजा भाई के साथ डिनर कर रहा हूँ।